जय हिंद दोस्तों, मैं सुमन पटेल लीड मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज जो है एडिटोरिया ESI प्रीलिम्स प्रैक्टिस सेट नंबर 1 होगा और चलते हैं देखते हैं क्वेश्चन। देखिए, जिसको भी PDF प्राप्त करना हो वह मेरा टेलीग्राम चैनल लीड मैथमेटिक्स ज्वाइन कर लें। वहां पे सारे सेट का PDF हम दे देते हैं, आप डाउनलोड करके अपने से फिर से भी मार सकते हैं उसको। तो चलिए देखते हैं कि सेट नंबर 1 का पहला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है कि भारत के साथ व्यापार करने का चार्टर महारानी एलिजाबेथ द्वारा कब दिया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 31 दिसंबर 1600 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रारंभ से ही उग्रवादियों का वर्ग भी था, निम्न में से कौन सा शामिल नहीं था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका गोविंद रानडे। बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल, ये सब क्या थे, उग्रवादी नेता थे, और गोविंद रानडे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। 1918 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ, इसमें कौन से परिणाम बाद में घातक सिद्ध हुआ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कांग्रेस द्वारा मुसलमानों के प्रति संतुष्टिकरण की नीति का आरंभ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, व्यक्तिगत सत्याग्रह किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था। व्यक्तिगत सत्याग्रह किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड लिनलिथगो। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्ववर्ती संस्था में सबसे पहली और प्रमुख संस्था कौन थी। तो वो था आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। आप लोग भी देखिए, क्या कीजिए ना, देखिए कि कितना सही हो रहा है। जो भी सही हो रहा है आप मेरे कमेंट में बताइए कितना सही हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। पूना समझौता किन दो पक्षों के बीच हुआ था। किन दो पक्षों के बीच हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, दलित और हिंदू नेता के बीच। तो दलित नेता कौन थे, अंबेडकर थे, और गांधी जी के बीच हुआ था 24 सितंबर 1932 को। 24 सितंबर 1932 को क्या हुआ था, पूना पैक्ट हुआ था, पूना समझौता हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। कहता कि दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। उन्होंने किस पार्टी के टिकट पर चुनाव जीता था। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका लिबरल पार्टी, लिबरल पार्टी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। कब जीता था ये, 1892 में, 1892 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि ब्रिटिश संसद ने भारत स्वतंत्रता कानून 1947 पारित किया था कब। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जुलाई 1947 को, जुलाई 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग आधिकारिक तौर पर कब किया। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मार्च 1940 में। मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन हुआ था जो 22 से 24 मार्च के बीच हुआ था 1940 में। इसी में क्या था, पाकिस्तान की आधिकारिक तौर पर मांग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। कहता है कि भारत में थियोसॉफिकल मत का किसने प्रारंभ किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, मैडम ब्लाडस्की और कर्नल ऑलकॉट ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं क्या है। देखिए क्वेश्चन 11, 12, 13, 14 और 15 ये सारे मैथ है। चलते हैं हम 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 को ध्यान से देखेंगे कि क्या कह रहा है। हाल ही में सुर्खियों में रहा बोगनविल किस देश से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पापुआ न्यू गिनी, जो कि प्रशांत महासागर में है। वो पापुआ न्यू गिनी से अब क्या हो गया, वो स्वतंत्र हो गया, यानी कि बोगनविल भी अब एक राष्ट्र कहलाएगा।
सुनहरा रेशा होता है? सुनहरा रेशा क्या होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा जूट या पटसन, या पटसन, पटसन। ये चीज़ भी ध्यान में रखेंगे कि सुनहरा रेशा क्या होता है, जूट या पटसन। क्वेश्चन नंबर 18 है, न्यू कैंसल पोर्ट जो दुनिया का सबसे बड़ा कोयला निर्यातक बंदरगाह है किस देश में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। न्यू कैंसल पोर्ट किस नदी पर स्थित है? तो हंटर नदी पर। ये चीज़ भी आप ध्यान में रखेंगे, हंटर नदी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 पे, देशांतर रेखा के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, देशांतर के मध्य। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, देशांतर के मध्य सर्वाधिक दूरी विषुवत रेखा पर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, ध्रुवगढ़ चोटी किस श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है? ध्रुवगढ़ चोटी जो है ये सर्वोच्च चोटी है किसका? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सतपुरा श्रेणी की, सतपुरा श्रेणी की। और अगर पूछे अरावली का सर्वोच्च चोटी तो वो क्या होता है? गुरु शिखर, गुरु शिखर, गुरु शिखर। ये चीज़ भी ध्यान में रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में कौन सी नदी अपने मार्ग बदलने के लिए प्रख्यात है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कोसी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि किस मृदा प्रारूप में लोहे की अतिरिक्त मात्रा होने के कारण अणु उर्वर होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लेटेराइट मिट्टी। रेगुर ये काली मिट्टी में क्या होता है? कपास की खेती बहुत ज़्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 23 नंबर, मिश्रित कृषि से सम्मिलित होता है, मिश्रित कृषि में सम्मिलित होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा फसलों के साथ पशुपालन भी करना, इसी को मिश्रित खेती कहते हैं। 24 नंबर है, भारत का सबसे पुराना तेल भंडार कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डिगबोई जो कि असम में है। कहाँ है? असम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। क्वेश्चन नंबर 25 को ध्यान से देखेंगे, निम्नलिखित में कौन जोबियन ग्रह नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शुक्र जो है जोबियन ग्रह नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी से संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कि विक्टोरिया जलप्रपात जो है ये आपका जाम्बेजी नदी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता सूची 1 को सूची 2 से सही सुमेलित दर्शाता है। देखिए, क्षोभ मंडल मौसमी संबंधी घटना होता है, क्षोभ मंडल में ये बिल्कुल सही है। समताप मंडल में तापमान का क्रमशः कम होना, देखिए तापमान का कम होना ये जो है ये भी क्षोभ मंडल में ही दर्शाता है, जहाँ की मौसमी घटना होता है क्षोभ मंडल में, ठीक है। और समताप मंडल में क्या होता है? वायुयान के लिए उपयुक्त मंडल समताप मंडल को माना जाता है, ठीक है, समताप मंडल को। नेक्स्ट है कि देखिए आयन मंडल, आयन मंडल बेतार संचार के लिए महत्वपूर्ण मंडल है, यानी कि 1 और 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अब कौन, तो देखिए इसमें कि 1 और 3 किस में है? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी जनजाति उत्तरी ध्रुव क्षेत्र में चारों तरफ निवास करती है? कौन सी जनजाति उत्तरी ध्रुव में चारों तरफ निवास करती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? एस्किमो, एस्किमो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महासागरीय धाराओं को निम्नलिखित में कौन प्रभावित नहीं करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वी का परिक्रमण, पृथ्वी का परिक्रमण जो है इस पर कोई प्रभाव नहीं डालता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है, अप्रैल 2020 में किस व्यक्ति को केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका संजय कोठारी, राइट आंसर हो जाएगा संजय कोठारी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31,
किस राष्ट्रीय उद्यान में वन्य जीवों के लिए देश की पहली क्वारंटीन सुविधा स्थापित की गई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है? उत्तराखंड में, उत्तराखंड में, ठीक है। और अगर काजीरंगा पूछ दे तो ये कहाँ है? असम में है, असम में है। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है? असम में है। और सुंदरबन ये नेशनल पार्क कहाँ है? पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल में है। और भीतरकनिका नेशनल पार्क कहाँ है? आपका ये उड़ीसा में है, उड़ीसा में। ये चीज़ भी आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि विश्व स्वास्थ्य दिवस 2020 का थीम था। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस 2020 का थीम जो है वो है क्या? ऑप्शन नंबर सी, सपोर्ट नर्सेस एंड मिडवाइफ्स। और ये मनाया कब जाता है? 7 अप्रैल को। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, जिसमें इस बार का थीम था कि सपोर्ट नर्सेस एंड मिडवाइफ्स। क्वेश्चन नंबर 33 है, हाल ही में मैटरहॉर्न पर्वत पर भारतीय ध्वज को प्रकाशित किया गया। यह किस पर्वत की प्रसिद्ध चोटी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अल्पास की चोटी है, जो कि कहाँ है? स्विट्जरलैंड में, स्विट्जरलैंड में है, स्विट्जरलैंड में है। ये चीज़ ध्यान में रखेंगे कि ये मैटरहॉर्न कहाँ है पर्वत? ये स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महिलाओं को मास्क बनाने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु जीवन शक्ति योजना किस राज्य सरकार द्वारा जारी किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा 10 दिसंबर को। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 36, कहता है कि देश के पहली ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा कहाँ? कुशीनगर में, कुशीनगर में, जो कि उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया करप्शन सर्वे 2019 के अनुसार देश में सबसे भ्रष्ट राज्य की सूची में प्रथम स्थान किसका है? तो देखिए, सबसे भ्रष्ट राज्य जो है वो राजस्थान है, दूसरे नंबर पर बिहार है। अगर पूछेगा सबसे कम भ्रष्ट राज्य कौन सा है, तो वो केरल है। ध्यान में रखेंगे कि सबसे ज़्यादा भ्रष्ट राज्य है राजस्थान, उसके बाद जो है सबसे दूसरा सबसे कम भ्रष्ट राज्य है, दूसरा सबसे ज़्यादा भ्रष्ट राज्य है बिहार, और सबसे ज़्यादा जो है ये जो है आपका केरल जो है सबसे कम भ्रष्ट राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि हज प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल बनाने वाला विश्व का पहला देश कौन बना? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका इंडिया, यानी कि भारत। पुरुष हॉकी कप 2023 किस देश में प्रस्तावित है? पुरुष हॉकी कप 2023 जो है ये किस देश में आयोजित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ये भारत में होगा 2023 में, ठीक है। और महिला हॉकी विश्व कप पूछे, महिला हॉकी विश्व कप पूछे 2022, ये कहाँ होगा? तो ये कहाँ होगा? 2022 का महिला हॉकी विश्व कप कहाँ होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका महिला हॉकी विश्व कप कहाँ हो जाएगा आपका? स्पेन और नीदरलैंड में, स्पेन और नीदरलैंड में, ठीक है। ये चीज़ ध्यान में रखेंगे कि पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 किस देश में प्रस्तावित है? वो इंडिया में है, जो कि इसका राइट आंसर इंडिया हो जाएगा। और पूछे महिला हॉकी विश्व कप 2022 किस देश में आयोजन होगा इसका? तो स्पेन और नीदरलैंड में, स्पेन और नीदरलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 40, दिसंबर 2019 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जल जीवन हरियाली मिशन की शुरुआत किस जिले से की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी चंपारण, पश्चिमी चंपारण। ड्रीम ऑफ बिलियन पुस्तक के किसके द्वारा लिखी गई थी? तो इसका राइट आंसर ए और बी होगा, यानी कि बेरिया मजूमदार और नलिनी मेहता, ये दोनों ने मिलकर लिखा था ड्रीम ऑफ बिलियन, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर चलते हैं नेक्स्ट, कितना पे, 42 पे। क्वेश्चन नंबर 42 है कि मई 2020 में किस राज्य की प्रसिद्ध मूर्ति कला को जीआई टैग प्रदान किया गया? तो इसका राइट आंसर है आपका कहाँ, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर टेराकोटा को जीआई टैग मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, बजट 2020-21 के तहत केरोसिन और पेट्रोल की निर्भरता को दूर करने के लिए किस कार्यक्रम की शुरुआत की गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कुसुम योजना, पीएम कुसुम योजना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान कौन सा है? तो इसमें जो है ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान 74वां है। 2019 में जो इसका स्थान था 76वां, अब की बार जो है 74वां है। और प्रथम स्थान पे जो है वो स्वीडन है। प्रथम स्थान पे कौन है? स्वीडन। ये चीज़ भी ध्यान में रखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्लोबल एनर्जी इंडेक्स 2020 भारत का स्थान रहा, तो ये तो हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 45 नंबर पे। क्वेश्चन नंबर 45 है, रणजी ट्रॉफी 2020 का विजेता रहा, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, रणजी ट्रॉफी का विजेता 2020 का कौन रहा? सौराष्ट्र, जो कि 70 वर्षों में पहली बार ये जीता है सौराष्ट्र। और उपविजेता रहा है कौन? बंगाल। उपविजेता बंगाल है। ये चीज़ ध्यान में रखेंगे कि रणजी ट्रॉफी में विजेता कौन रहा? सौराष्ट्र, और उपविजेता जो है वो बंगाल रहा। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने मई 2020 में पहली बार अंतरिक्ष यात्री को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन भेजने का लक्ष्य रखा था? इसका राइट आंसर हो जाएगा स्पेस एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR द्वारा गठित राष्ट्रीय कार्यबल द्वारा कोरोना वायरस के लिए किस दवा की सिफारिश की? इसका राइट आंसर होगा हाइड्रोक्सोक्लोरोक्विन। नेक्स्ट है कि मार्च 2020 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस पूर्व मुख्य न्यायाधीश को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया? इसका राइट आंसर होगा रंजन गोगोई। रंजन गोगोई जो है आपका 46वें मुख्य न्यायाधीश थे। 46वें मुख्य न्यायाधीश थे, ठीक है, मुख्य न्यायाधीश थे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला पैदल सेना संग्रहालय कहाँ खोला जाएगा? इसका राइट आंसर होगा कि इंदौर के महू में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पे। हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने किस शहर को उत्तराखंड के ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की घोषणा किया है? तो इसका राइट आंसर होगा गैरसंज, जिला चमोली में है, पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश है यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, सही है। यह एक कण प्रकृति है, ये भी सही है। यह एक ऊर्जा का एक रूप है, ये भी सही है। यानी कि उपरोक्त में सभी सही है, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 नंबर, कहता है कि बायोगैस संयंत्र में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कि किण्वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 पे चलते हैं। 53 पे चलते हैं। कहते हैं कि एक वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर परमाणु के आकार क्या होगा? तो ये बढ़ता है। इसका राइट आंसर बढ़ता है, क्योंकि जो है ऊपर से नीचे आने पर परमाणु संख्या भी बढ़ता है, इसलिए परमाणु के आकार भी बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या है? तो वायुमंडल में प्रकाश का विसरण का कारण जो है वो आपका धूलकण, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55, किसी भी यौगिक का ऑक्सीकरण संख्या क्या है? तो किसी भी यौगिक का ऑक्सीकरण संख्या 0 है।
सर्प विषरोधी सुई किस तत्व का यौगिक है? सर्प विषरोधी सुई किस तत्व का यौगिक है? जिसको स्वर्ण यौगिक कहते हैं, स्वर्ण यौगिक कहते हैं। ऑरिक क्लोराइड, इसी में ऑरिक क्लोराइड होता है। ठीक है, कहता है कि दाब का विमीय सूत्र क्या होता है? दाब का विमीय सूत्र क्या होता है? Ml-1T-2। चूँकि दाब बराबर क्या होता है? F/A, यानी क्या? फोर्स बाय एरिया। तो फोर्स का क्या होता है? Mlt-2 और एरिया का क्या होगा? L2। L2 ऊपर जाएगा तो -L1 हो जाएगा, इसलिए से इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? दाब का विमीय सूत्र होता है Ml-1T-2। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 58 पे। 58 है, जैव शैल क्या है? जैव शैल क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर कोयला। यादाश्त का संबंध मस्तिष्क के निम्नलिखित में से किस भाग से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेरेब्रम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाश्म पक्षी का नाम बताएं जो एक पक्षी की तरह दिखता है लेकिन सरीसृप जैसी अन्य विशेषताएं होती है। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आर्कियोप्लेटेरिक्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61 पे। क्वेश्चन नंबर 61 है कि मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो ऑक्सीजन जो है ये 65% रहता है, ऑक्सीजन 65%, और कार्बन जो है 18%, और हाइड्रोजन जो है वो 10% रहता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वोल्ट मीटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुमेलित कीजिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। तो देखिए, इलेक्ट्रॉन का खोज जो है जे थॉमसन ने किया था, इसका 1 का 3 हो जाएगा। प्रोटॉन का गोल्डस्टीन, ठीक है, प्रोटॉन का गोल्डस्टीन, और न्यूट्रॉन का जो है आपका चैडविक, न्यूट्रॉन का चैडविक, और पॉजिट्रॉन का एंडरसन। तो इसका राइट आंसर आप लोग मिला लेंगे, कौन सा हो जाएगा? यानी कि सी नंबर 3, 1, 2, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर कितना पे? 64 पे। C2CR2O7 में क्रोमियम का ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 6 होता है। जंतुओं तथा पादपों में मृत अवशेष का सड़ने या गलने में क्या होता है? तो इसमें रासायनिक परिवर्तन होगा और किण्वन होगा, यानी कि बी और सी दोनों आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66। निम्नलिखित में से कौन सा आनुवांशिक रोग नहीं है? देखिए, थैलेसीमिया आनुवांशिक रोग है, वर्णांधता ये भी आनुवांशिक रोग है, हीमोफीलिया ये भी आनुवांशिक रोग है, लेकिन ल्यूकेमिया जो है ये रक्त कैंसर से संबंधित है। किससे संबंधित है? रक्त कैंसर से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67। किस अधिनियम द्वारा सांप्रदायिक आधार पर सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीय और यूरोपियों के लिए पृथक निर्वाचन के सिद्धांत को विस्तारित किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1919 अधिनियम द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकार का निलंबन कौन कर सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, भारत का राष्ट्रपति। प्राक्कलन समिति के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो इसका प्राक्कलन समिति का सदस्य का कार्यकाल जो होता है वो 1 वर्ष का होता है। इसमें सिर्फ लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं, लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं, 30 सदस्य होते हैं। एक चीज ध्यान में रखेंगे कि इसमें पूछता है प्राक्कलन समिति के सदस्य कौन नहीं होते हैं, तो इसमें जो है ना सिर्फ राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं, सिर्फ लोकसभा के सदस्य होते हैं, राज्यसभा का नहीं होते हैं, ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 70। निम्नलिखित में से
निम्नलिखित में से किसके अनुमोदन से भारत की संचित निधि से पैसा निकाला जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय संसद के 2 अनुमोदन से अनुच्छेद, जो कि अनुच्छेद 114 के 3 में ये प्रावधान दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में विधि के समक्ष समता किस देश के संविधान से लिया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कि विधि के समक्ष समता का किस देश से लिया गया है? इंग्लैंड से, इंग्लैंड के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान संशोधन प्रक्रिया संविधान के किस भाग में उल्लेखित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाग 20 में, और आर्टिकल यानी अनुच्छेद पूछे तो वो 368 यानी कि 368 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से मिलाएं। भाषाओं का उल्लेख ये 8वीं अनुसूची में है, भाषाओं का उल्लेख 8वीं अनुसूची में है। दल बदल निरोध अधिनियम ये जो है दल बदल हो गया, ये 10वीं अनुसूची में। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम ये 11वीं अनुसूची में है, और भूमि सुधार एवं अधिग्रहण संबंधी अधिनियम जो है ये 9वीं अनुसूची में है। एक बार फिर से देख लेते हैं कि भाषाओं का उल्लेख 8वीं अनुसूची में, दल बदल निरोध अधिनियम ये जो है भाषाओं का उल्लेख 8वीं अनुसूची में, दल बदल 10वीं में, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम ये आपका 11वीं अनुसूची में है, और भूमि सुधार एवं अधिग्रहण संबंधित अधिनियम ये जो है आपका 9वीं अनुसूची में है। कौन में है? 9वीं अनुसूची में है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74 पे। 74 नंबर क्वेश्चन है कि 1833 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत प्रथम विधि आयोग का गठन किसके अध्यक्षता में किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान की प्रस्तावना दीर्घकालीन सपनों का विस्तार है, निम्न में से निम्न कथन किसका है? संविधान का प्रस्तावना दीर्घकालीन सपनों का विचार है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसका है ये कथन? अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर का, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका है 76। कहता है कि संवैधानिक उपचार के अधिकार को किसने संविधान की आत्मा कहा? तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी, भीमराव अंबेडकर ने। कौन सा? अनुच्छेद 32 को, अनुच्छेद 32 को ध्यान में रखेंगे। संविधान की आत्मा किसको कहा? अनुच्छेद 32 को भीमराव अंबेडकर ने। कितनी बार बिहार में स्वतंत्रता के उपरांत राष्ट्रपति शासन लगाया गया है? तो बिहार में जो है अभी तक 8 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है, जो कि फर्स्ट टाइम लगा था आपका 1968 में, और लास्ट टाइम यानी कि 2005 में लगा है लास्ट टाइम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत पर हुनों का प्रथम हमला किस शासक के समय हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्कंदगुप्त, स्कंदगुप्त। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार भारत का विस्तार किस ओर हुआ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर की ओर हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो ऐहोल अभिलेख जो है ये पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से संग्रहित है? तो सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से संबंधित है। इसका राइट आंसर डी होगा। महावस्तु महात्मा बुद्ध का जीवन वृत्त इसका किस शाखा से संबंधित है? तो 82 का आपका राइट आंसर महायान हो जाएगा, महायान हो जाएगा। अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन का क्या नाम है? उपासना भवन का क्या नाम है? इसका राइट आंसर है इबादत खाना, इबादत खाना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 84 पे। सुप्रसिद्ध संगीतकार तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अकबर, अकबर। यानी कि तानसेन और बैजू बावरा किसके शासन का सुप्रसिद्ध संगीतकार थे? तो ये अकबर।
राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। यदि ब्याज का भुगतान राजकोषीय घाटा से घटाया जाता है तो शेष राशि किसके बराबर होता है? तो ये प्राथमिक घाटा के बराबर होता है। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 86 पे। क्वेश्चन नंबर 86 है, सेवाओं पर कर लगाने की सिफारिश सर्वप्रथम किस समिति ने किया था? इसका राइट आंसर जो होगा आपका डी नंबर होगा, चलैया समिति। चलैया समिति देखिए 1994-95 में जो है 1994-95 में 3 सेवाओं पर टैक्स लगाया गया था। किस पे? तो टेलीफोन पे, बीमा पे और शेयर बाजार पे। ये तीनों चीज़ ध्यान में रखेंगे कि प्रथम बार भारत में 3 सेवाओं पर टैक्स लगाया गया था 1994-95 में, जिस पे 3 गो कौन सा कंपनी है? एक है टेलीफोन, बीमा और शेयर बाजार। 3 सेवाओं पर टैक्स पहली बार लगाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी क्रांति प्याज, औषधि और झींगा उत्पादन से संबंधित है? यानी कि ये प्याज से भी है, औषधि से भी है और झींगा से भी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुलाबी क्रांति से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन 2 संस्थाओं को ब्रेटन वुड्स जुड़वा के नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर होगा IMF और विश्व बैंक, जिसकी स्थापना जो है 1945 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 89 पे किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो 1949 में 1 जनवरी 1949 को भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था। जबकि पूछे कि भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना कब हुआ था? तो 1 अप्रैल 1935 को। ये चीज़ भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि राजस्व घाटे से उन अनुदान या व्ययों को निकाल दिया जाए जो प्रभाव में पूंजी सृजन से संबंधित है तो कौन सा घाटा प्राप्त होगा? इसका राइट आंसर होगा प्रभावी राजस्व घाटा। प्रभावी राजस्व घाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? देखिए राष्ट्रीय खेल है और एक साइड देश है और एक साइड राष्ट्रीय खेल है। तो देखिए स्पेन का राष्ट्रीय खेल जो है वो आपका बुल फाइटिंग है, ये सही है। अमेरिका का बेसबॉल है, ये भी सही है। कनाडा का आइस हॉकी, ये भी सही है। भूटान का जो है फुटबॉल नहीं, इसका क्या है? तीरंदाजी है। ठीक है, भूटान का क्या है? तीरंदाजी है। और फुटबॉल किसका है? फ्रांस और ब्राज़ील का फुटबॉल किसका है? फ्रांस और ब्राज़ील का। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि भारत में आयकर जो है प्रत्यक्ष और प्रगतिशील है। क्वेश्चन नंबर 93 है, राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान क्या हो रहा है? गिर रहा है। राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान गिर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 94 पे। क्वेश्चन नंबर 94 देखिए 94 है, कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका आंध्र प्रदेश होगा। एक और इम्पोर्टेंट है, केरल का जो है कथकली है। केरल का कथकली है। ठीक है, ये चीज़ भी ध्यान रखेंगे, बहुत बार एग्जाम में पूछता है कि केरल का लोक नृत्य क्या है? कथकली। और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का। हरमनप्रीत कौर का संबंध किस खेल से है? तो हरमनप्रीत कौर का संबंध जो है वो क्रिकेट से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार वन क्षेत्र में वृद्धि करने वाला शीर्ष राज्य कौन सा है? तो देखिए अगर पूछे वृद्धि करने वाला शीर्ष राज्य कौन सा है तो कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और केरल। ठीक है, लेकिन पूछे सर्वाधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है? सर्वाधिक वन क्षेत्र पूछे तो मध्य प्रदेश में है। अगर पूछेगा परसेंटेज में सर्वाधिक किसका है तो मिजोरम का है। ठीक है, मिजोरम का है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर है आपका 97, अंतर्राष्ट्रीय पुरुष हॉकी मैच में अंपायरिंग करने वाली
विश्व की पहला महिला कौन बनी? तो इसका राइट आंसर जो होगा एलिसा न्यूमैन बनी है, एलिसा न्यूमैन बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98 है कि बजट 2020-21 में किसान के जल्दी खराब होने वाले सामानों के बचाने के लिए किस परिवहन की शुरुआत की गई है? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो किसान रेल को शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99, नागरिकता संशोधन विधेयक कितने समुदाय को नागरिकता देगा? इसका राइट आंसर होगा 6 समुदाय को। किसको किसको देगा? एक हिंदू है, एक बौद्ध है, एक सिख है, एक जैन है और एक पारसी है और एक क्या है? ईसाई है, ईसाई है। ध्यान से रखेंगे कि नागरिकता संशोधन विधेयक कितने समुदाय के नागरिकता देगा? तो इसका राइट आंसर होगा 6 समुदाय को। कौन कौन? हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी एवं ईसाई को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युद्धाभ्यास में कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिए, मित्र शक्ति जो होता है वो भारत श्रीलंका के बीच होता है। इंद्र जो है भारत और रूस के बीच, ये भी सही है। मिनेक्स जो है आपका भारत और जापान के साथ होता है, म्यांमार के साथ नहीं, भारत जापान के साथ मिनेक्स ये नौसेना अभ्यास है, ठीक है। जिमैक्स भी जो है भारत और जापान के बीच होता है। तो कहता है कि इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका कौन सा? सी नंबर, कि मिनेक्स जो है भारत म्यांमार का नहीं, भारत और जापान का होगा। तो चलिए आज का सेट यहाँ समाप्त होता है, फिर नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।